Hello students, welcome to my YouTube channel Mastermind Academy of English. Students, हमने लास्ट क्लास में टेंस शुरू किया था जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस ऐसे टेंस होते हैं जो हमें ऐसे एक्शन के बारे में बताते हैं जो कि पास्ट में हो चुके हैं। इट डिनोट्स द एक्शन डन इन पास्ट। ठीक है, जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स के बारे में पढ़े थे, वैसे ही पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसमें भी होता है सिंपल पास्ट होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो उसमें पहला जो है सिंपल पास्ट, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंपल पास्ट जो है, सिंपल पास्ट ऐसे टेंस है जो कि ये डिनोट करता है कि जो कोई एक्शन है वो टाइम, मतलब जो टाइम गिवन टाइम था उससे पहले वो कंप्लीट हो चुका है। इट डिनोट्स द कंप्लीटेड एक्शन बिफोर टाइम, मतलब जो टाइम था गिवन उससे पहले अगर कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया तो उसको बोलते हैं हम सिंपल पास्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई रोट अ लेटर, She laughed at me। मतलब ये जो है, ये जो किस एक्शन को दिखा रहा है, ये ऐसे एक्शन को दिखा रहा है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में सबका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा था वैसे इसका भी लिख रहे हैं। तो पॉजिटिव होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने देखा था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब में जब हमने वर्ब पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो पास्ट फॉर्म होता है वर्ब का वो होता है सेकंड फॉर्म बोलते हैं उसको। तो ये जो सेकंड फॉर्म है वर्ब का वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सिंपल पास्ट के पॉजिटिव में आता है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे यूज होता है सेकंड फॉर्म का, और कहीं भी नहीं होता सेकंड फॉर्म का यूज। तो जो वर्ब का पास्ट फॉर्म है वो सिंपल पास्ट के पॉजिटिव में ही यूज होता है बस। उसके बाद नेगेटिव, जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हमारा एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है डिड, उसके बाद आ जाता है नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें देखने वाली चीज है कि ये जो डिड है वो हमारा डू जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म है डिड। तो चूंकि हमने यहाँ पे डिड जो है एज ए सेकंड फॉर्म यूज कर दिया है, इसलिए हमारा ये जो मेन वर्ब है उसका सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब का जो है वो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज कर लिया है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जो डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम आगे लिख देंगे और इसके बाद बाकी सारा स्ट्रक्चर जो होगा एज इट इज होगा, बस क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में। और जो डबल इंट्रोगेटिव है, जो WH वर्ड वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या करते हैं हम WH वर्ड हम आगे लिख देते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज होता है। ये सारी चीजें वैसे ही होगी जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, स्ट्रक्चर एज इट इज वैसे ही चलता रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब और कुछ वर्ब के फॉर्म्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, बाकी सब वैसे ही होता है। बस इसे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, इसे मतलब हमें याद करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस इसके पैटर्न को समझना है कि जो पैटर्न है इसका वो किस तरीके से चलता है। ठीक है, एग्जाम्पल है कुछ, दे प्लेड वेरी वेल, मतलब उन लोगों ने बहुत अच्छा खेला। आई डिड नॉट सिंग, हाउ डिड यू कम हियर। तो ये सब कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमने लिखा है सिंपल पास्ट में। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं हिंदी में, जब मैं हिंदी से उसको जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा तो और ज्यादा क्लियर हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं हिंदी में जो हमारा सिंपल पास्ट सेंटेंस है उसका। मैंने खा लिया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैं खा चुका। ठीक है, दोनों ही सेम सेंस देता है हमें, मैंने खा लिया या मैं खा चुका दोनों सेम सेंस देता है और दोनों ही हमारा है सिंपल पास्ट। इसको कैसे लिखेंगे हम, आई एट। एट जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तुमने अपना काम नहीं किया, अब देखो यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो दोनों सेंस ला सकता हूं मैं, प्रेजेंट परफेक्ट का भी यहाँ पे अगर मैं इसमें जो है लगा दूं लास्ट में, तो जैसे मैंने खा लिया है, तो ये जो सेंस है वो अभी अभी मैंने खाया है, मैंने खा लिया है, तो ये है जब लगा तो ये प्रेजेंट सेंस देता है और ये प्रेजेंट में कहा ले जाएगा इसको, प्रेजेंट परफेक्ट में, फिर ये हमारा अलग हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा आई हैव ईटन। लेकिन यहाँ पे लिखा हमने पास्ट में मैंने खा लिया या मैं खा चुका, तो क्या होगा, आई एट। तुमने अपना काम नहीं किया,
तो यह होगा यू डिड नॉट डू योर वर्क। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तुमने अपना काम नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और ये क्या हो जाएगा यू हैव नॉट डन योर वर्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्या तुमने श्याम को देखा, तो क्या होगा डिड यू सी श्याम। अगर यहीं पे मैंने अगर लगा दिया है क्या तुमने श्याम को देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, फिर तुम वहां कब गए, व्हेन डिड यू गो देयर। अब यहीं पे है लगा दिया कि तुम वहां कब गए हो, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया इन सब में, था थे थी अगर लगा दिया हमने इन सब में, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे था नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस के बाद हम उसको पढ़ेंगे। तो उसमें हमें ये लगेगा जब हम था थी लगा देंगे तो हमारा पास्ट जो है परफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने खा लिया था या मैं खा चुका था, पास्ट परफेक्ट। तुमने अपना काम नहीं किया था, पास्ट परफेक्ट। क्या तुमने श्याम को देखा था, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा फिर। और तुम वहां कब गए थे, ये भी क्या हो जाएगा फिर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो वो तो हम पास्ट परफेक्ट में बात करेंगे इसकी, फिर जब हम वो पढ़ लेंगे तो फिर वापस ऐसे बात करेंगे हम वहां पे। ठीक है, अभी के लिए जो हमारा नेक्स्ट है वो है सेकेंड पार्ट उसका, हमारा जो पास्ट है पास्ट टेंस, उसका सेकेंड है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इट डिनोट्स द एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। मतलब ये ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो पास्ट में किसी पॉइंट जो है किसी टाइम पर फिक्स टाइम तक जो है वो चला था, मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम तक जो है वो पास्ट में कंटिन्यू हुआ था, तो उसको हम बोलते हैं क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज ड्राइविंग, ठीक है, मैं ड्राइव कर रहा था, आई वॉज ड्राइविंग, दे वर सिंगिंग, दे वर लाफिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, जो हमें पास्ट का सेंस देता है कंटिन्यूटी में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है इसका उसका होता है सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने उसमें देखा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, उसमें क्या था सब्जेक्ट यहाँ पे इज एम आर था, तो बस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जहां जहां इज एम आर था हमने उसको रिप्लेस कर दिया वाज वर्ब से, क्योंकि वहां पे इज एम आर जो था हमारा हेल्पिंग वर्ब था, उस हेल्पिंग वर्ब को हमने रिप्लेस कर दिया वाज वर्ब से, तो हमारा प्रेजेंट जो पास्ट कंटीन्यूअस का ये स्ट्रक्चर फार्मूला मिल गया। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करना होता है हमें, बस उस पैटर्न को समझना होता है कि किस पैटर्न पे ये सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। बस हमने जब उस पैटर्न को हम अगर जान जाएंगे, हमें वो पूरा पैटर्न अगर पता चल जाएगा कि किस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, फिर बहुत ही इजीली हम किसी भी टेंस को जो है वो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और उसमें उस सेंटेंस को भी कर सकते हैं। और अगर कहीं भी हमें उस सेंटेंस में कोई एरर मिलता है, कोई मिस्टेक्स मिलता है, तो हम आसानी से उस एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका नेगेटिव है सब्जेक्ट वाज वर्ब फिर नॉट, फिर वही वर्ब में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट, और एज इट इज हम इसको इंटरोगेटिव में वाज वर्ब को हमने आगे लिख दिया, बाकी सारा एज इट इज सेम है। और डबल इंटरोगेटिव में क्या हुआ, हमने WH वर्ड ऐड कर दिया किसमें, इंटरोगेटिव वाले में, जैसा कि पहले से करते आ रहे हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे कि मैं फादर वाज वर्किंग, देखो पास्ट में जा रहा है और कंटिन्यूटी को दिखा रहा है वर्किंग, फिर दे वर नॉट रीडिंग, ये सब पास्ट कंटिन्यूअस है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि हम लोग काम कर रहे थे, वी वर वर्किंग। ठीक है, मैं नहीं हंस रहा था, आई वॉज नॉट लाफिंग। कई बार क्लासरूम में क्या होता है कि जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं और कुछ बच्चे पीछे जो है वो हंस रहे होते हैं, तो जब उनसे टीचर पूछता है कि वर यू लाफिंग, तो उनका जवाब क्या होता है, आई वॉज नॉट लाफिंग। ठीक है, अगर फिर कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो क्लास में सो रहे होते हैं पीछे, उनसे जब पूछा जाता है कि क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग, तो वो क्या आंसर देते हैं, नो सर आई वॉज नॉट स्लीपिंग। तो ये सारी चीजें क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। ये पूरा कन्वर्सेशन किस में हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में हो रहा है। तुम क्या कर रहे थे, फिर टीचर उनसे पूछते हैं कि इफ यू आर नॉट लाफिंग, यू आर नॉट स्लीपिंग, देन व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे।
तो बच्चा जो होता है वो क्या जवाब देता है कि सर आई वॉज लिसनिंग टू यू, कि मैं आपको सुन रहा था। तो ये सारा का सारा कन्वर्सेशन जो होगा वो किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, आई होप पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था उससे थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है इसमें हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। सिर्फ किसका पहले सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। जैसे प्रेजेंट में हम यूज करते थे हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब, हम पास्ट परफेक्ट टेंस में किसका यूज करेंगे, हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इट डिनोट्स दैट वन इवेंट हैपेंड आफ्टर अनदर इन द पास्ट। मतलब ये ऐसे एक्शन को डिनोट करता है, एक ऐसे इवेंट को डिनोट करता है जो एक सर्टेन इवेंट के बाद अगर दूसरा कोई इवेंट हुआ है तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें साइमल्टेनियसली क्या होता है, दो इवेंट होता है। अब जो दो इवेंट होता है उसमें एक तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और एक होता है सिंपल पास्ट। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करके भी हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा जिसमें इन दोनों सेंटेंस को कैसे, हम इन दोनों टेंस को कैसे कंबाइन करते हैं, पास्ट परफेक्ट को और सिंपल पास्ट को, वो पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ स्लाइड चेंज होता है। किससे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से थोड़ा सा चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम यहाँ पे हैज, हैव यूज करते थे और पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हैड। बस यही डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या है, सेम एज इट इज है। जैसा कि आप देख सकते हो, पॉजिटिव में सब्जेक्ट हैड, फिर थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट जो है, पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म जो है वो। ठीक है, नेगेटिव में हैड के बाद नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव में हैड को आगे लिख देंगे और डबल इंट्रोगेटिव वाले में WH वर्ड जो है वो आगे आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे हैड एंटर्ड माई रूम ऑलरेडी। ठीक है, अब इसके बाद कोई दूसरा इंसिडेंट हम लिख सकते हैं, जो दूसरा इंसिडेंट हुआ होगा आफ्टर दैट, माई ब्रदर हैड गिफ्टेड मी अ मोबाइल फोन लास्ट ईयर। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये क्या है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। अब कुछ हिंदी एग्जांपल्स करेंगे हम इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं कुछ एग्जांपल हिंदी में पास्ट परफेक्ट टेंस का। फर्स्ट है, मैं घर जा चुका था या मैं घर गया था। आई हैड गॉन होम। मैं कल नहीं आया था, आई हैड नॉट कम यस्टरडे। क्या तुम वहां गए थे, हैड यू गॉन देयर। तुमने उसे क्यों पीटा था, व्हाई हैड यू बीटन। ये तो हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट। अब देखो इसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके, हिंदी में अगर स्लाइड चेंज होता है तो हमारा इंग्लिश में जो है वो टेंस कैसे चेंज हो जाता है वो देखते हैं। जैसे मैं घर जा चुका था, हमारा पास्ट परफेक्ट है, तो मैं घर जा चुका हूं, अगर ये होगा, अगर है लगा हुआ है यहाँ पे तो प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अगर मैंने लिख दिया मैं घर गया या मैं घर जा चुका, तो वो क्या होगा, सिंपल पास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैं कल नहीं आया था, तो ये तो हमारा पास्ट परफेक्ट है। तो अगर मैं इसको लिखूं मैं कल नहीं आया, सिर्फ मैं कल नहीं आया, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कर सकते, थोड़ा अजीब लगेगा। क्या तुम वहां गए थे, हैड यू गॉन देयर, ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। लेकिन क्या तुम वहां गए हो, अगर मैं यहाँ पे वो लगा देता हूं तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर मैं ये बोलूं सिंपल कि क्या तुम वहां गए, तो सिंपल पास्ट। तुमने उसे क्यों पीटा था, हमारा पास्ट परफेक्ट है। तुमने उसे क्यों पीटा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तुमने उसे क्यों पीटा, बस नाम ने है लगाना था, तो क्या होगा ये सिंपल पास्ट। ठीक है, और इंग्लिश में तीनों चेंज हो जाएगा। तो ये माइनर सा डिफरेंस होता है इसमें, तो सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट क्या है हमारा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, it denotes an action that started in the past and continued for some time in the past only। मतलब ये ऐसे इंसिडेंट को, ऐसे एक्शन को, ऐसे इवेंट को डिनोट करता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और कुछ टाइम तक कंटिन्यू हुआ था पास्ट में। मतलब टाइम का डिनोशन इसमें होना चाहिए।
टाइम और डेट जो है वो डिनोटेड होना चाहिए। कुछ टाइम के लिए वो काम जो था वो चला, ठीक है, लेकिन खत्म हो गया एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, खत्म हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours, मतलब वो मेरा 2 घंटे से वेट कर रही थी। आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर अ मंथ, मैं तुम्हें 1 महीने से पढ़ा रहा था। तो इसमें क्या है कि कंटिन्यूटी तो है, लेकिन किसकी कंटिन्यूटी है, पास्ट की, मतलब वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो हो चुका है, लेकिन एक ऐसा काम है जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू था पास्ट में। ठीक है, लेट्स सी द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, लेट्स सी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से थोड़ा सा स्लाइड चेंज है। क्या, उसमें हम हैज हैव यूज करते थे, उसके बाद बीन यूज करते थे। इसमें हमने उस हैज हैव की जगह पर क्या लिख दिया है, हैड। बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर एज इट इज है, बस पैटर्न को समझ लो आप। अगर पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर इतना सारा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वो माइंड में सेट हो जाएगा और फिर आप फटाफट बोलोगे भी और फटाफट लिखोगे भी, बस पैटर्न समझने की जरूरत है। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड, फिर नॉट आ जाता, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम डेट जो भी है वो आ जाता है। उसके बाद अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह है तो वो भी आ जाता है। ठीक है, इंटरोगेटिव में हम हैड को आगे लिख देते हैं, फिर बाकी सारा स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज होता है। डबल इंटरोगेटिव में WH वर्ड जो हम आगे लिख देते हैं, फिर बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे ही एज इट इज होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम हिंदी में कि वे लोग कई सालों से वहां जा रहे थे, क्या होगा, दे हैड बीन गोइंग देयर फॉर मैनी इयर्स। ये मैंने सिंस फॉर कहां लगता है ये मैंने बताया था उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो वो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है वो प्रेजेंट टेंस का जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हो कि सिंस और फॉर का यूज हम कहां कहां करते हैं। तुम लोग सुबह से काम नहीं कर रहे थे, यू हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम लोग 2 बजे से पढ़ रहे थे, हैड यू बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। तो इस तरह के इसी पैटर्न पे जो है हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा, उसके चारों टाइप्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग डिटेल में हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करके देखा। कुछ और भी तुम लोग इस पे एग्जांपल्स लेके ट्राई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पैटर्न सबका जो है वो यही रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट का जो पैटर्न मैंने बताया था उसमें प्रेजेंट का वैसे ही रहेगा एज इट इज, और पास्ट का तो हमने आज बता दिया इस लेक्चर में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।